मजहबी जज्बात मजरू करने का इल्जाम। सियालकोट में मुलाजमीन के तशद्दुद से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर हलाक। कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी गई। डीपीओ सियालकोट की सरबराही में 10 तहकीकाती टीमें तश्कील। 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। फरहान इदरीस और उस्मान रशीद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की तस्दीक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियालकोट वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की भी शदीद मजम्मत। कहा, तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं होगी। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा होगी। मुलजिमान की गिरफ्तारियां जारी हैं। सियालकोट में मुश्तल हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि ऐसे मावरा अदालत इक़दाम कतई नाकाबिल कबूल हैं। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद का गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, वफाकी हुकूमती इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। मुलव्वस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। सियालकोट फैक्ट्री मालिक शहबाज भट्टी का कहना है कि मैनेजर के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पुलिस को 11:15 बजे वाक़े की इत्तला दी। पुलिस की नफरी कम थी। पहुंचने से पहले पर्यांत हलाक हो चुका था। सियालकोट वाक़े की शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान। कहा, अफसोसनाक वाक़े को तहरीक लबैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। कानून की बालादस्ती होती तो ऐसा वाक़या पेश न आता। शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा। सियालकोट वाक़े पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। वाक़े की फौरी आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। श्रीलंकन हाई कमीशन का वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सियालकोट वाक़े पर नोटिस देने का खैर मकदम। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। MQM पाकिस्तान का भी जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने सियालकोट वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इल्जाम की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम में तशद्दुद और शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए कराम इंतहा पसंदी को रोकने में मुस्बत किरदार अदा करें। नैब ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही गिरफ्तार किया गया। नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। अदालत ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की नैब के हाथों आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोले, आगा सिराज को पीपल्स पार्टी का जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब PTI के आलाकार बनकर कार्रवाइयां कर रही है। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने घबराना नहीं है। अवाम थोड़ा सा मजीद सब्र करें, महंगाई कम होने वाली है।
मुशीर खजाना शौकत तरीन की थपकी, बोले मईशत तरक्की कर रही है, इसका मतलब है कि मईशत मजबूत होती जा रही है। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.35% पर आ गई। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई सबसे ज्यादा 19.21% रही। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। असल बयान हल्फी वजारत खारजा के जरिए जल्द अदालत में पेश किया जाए। खत का मतन। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। अगर ईवीएम पर इलेक्शन करवाए गए तो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल कर मशीनों को आग लगा देंगे। चौधरी सरवर की बातों से लगता है हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। हल्का NA 133 में जिमनी इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल इतवार को होगा। रिवायती हरीफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। जियालों और मतवालों का जोशो खरोश भी दीदनी। बेलारूस के सफीर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दफाही ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदाम पर ताउन पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी आलमी मुआवनत की जरूरत है। बढ़ती महंगाई से हर तबका परेशान। मुल्तान में चाय का होटल चलाने वाला मोहम्मद वहीद भी महंगाई के हाथों बेबस। घर का किराया और बच्चों की फीसें अदा करना भी नामुमकिन।